कोशिश तो बाबा भी करेगा, मुरारी भी करेगा, सभी करे कोशिश तो। ठीक है, लेकिन अब लगातार 2-3 बार से कांग्रेस आ रही है, अब सत्ता पलट की भी भावना है लोगों में। ऐसी बात नहीं, अब तो जिसका मुकद्दर। क्या नाम है? बार 2 साल में कांग्रेस का रहेगा। क्या कारण से? हमारे स्थानीय रह गए वो बाहर के ये जीता के भी क्या करेंगे, जो काल आएगा वो मुरारी है ना, वो दिल्ली बैठा है, क्या लेके आएगा। 2 साल में आपकी बात कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्या कारण से? करोड़ी बाबा खड़ा होगा ना तो उस जीत के निकलेगा बड़े गांव में। नहीं भी जानू तू और बाबा ने भी जानू तू और उनका पोता और चुनाव कौन बारी? मैं कांग्रेस को जमाकत प्रचार। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस काय वजह से, मुरारी को या सचिन पायलट को? सचिन पायलट को जैसे मुरारी। दौसा में चुनावी माहौल चल रहा है, जहां भी लोग चाय की थड़ियों पर, जहां भी लोग एक जगह बैठते हैं, निश्चित रूप से राजनीति की चर्चाएं कर रहे हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी से, दौसा में उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से किरोड़लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी से डीसी बैरवा मैदान में उतारा गया है। अब लोगों से चर्चा करते हैं कि अब की बार दौसा की जनता किसको कमान देने वाली है और दौसा में किस तरीके से ये लोग हमारे साथ हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, किस मुद्दे के ऊपर वोट करेंगे, क्या चाहते हैं और दौसा का विधायक आगामी किसको बनाना चाहते हैं। बातचीत कराते हैं। 2 बड़े नेताओं की राजनीति दाव पे है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि अब की बार इस चुनाव को जीता जाए, 2 बार से बीजेपी ने खाता नहीं खोला। और कांग्रेस की बात करें, सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा का बड़ा प्रभाव है दौसा की राजनीति में। दौसा की राजनीति में गढ़ बना चुके हैं, क्योंकि 2 बार से कांग्रेस चुनाव जीतती जा रही है। लेकिन अब की बार क्या होगा, दौसा में क्या होने वाला, ये तो लोग ही बताएंगे, क्योंकि तमाम लोग राजनीति की बातें करते रहते हैं। राम राम ताऊ जी। ताऊ जी, क्या नाम है? मूलचंद बैरवा। क्या लग रहा है आपकी बार किसको विधायक बनाओगे? अभी जनता के हाथ में, जनता किसको बनाएगी। क्या लग रहा है फिर भी चुनाव, आपकी बार उपचुनाव है, कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया, अभी तो जनता ही करेगी फैसला। आपका मन क्या है, कांग्रेस सही रहती है, बीजेपी सही है? अब वैसे तो कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस सही है। क्या रहेगा आपकी बार सचिन पायलट का, मुरारी का, किरोड़लाल मीणा का, इनका क्या प्रभाव है? अभी तो जनता ही करेगी फैसला, अब तो क्या करेंगे। अब तो हाँ। राम राम साहू जी। राम राम। क्या नाम है? मीणा बैरवा। क्या लग रहा है आपकी बार किसको चुनाव जिता रहे हो? कांग्रेस को जिताएंगे। क्या कारण? कांग्रेस ही जीतती आ रही है तो। तीसरी बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। क्या कारण है, क्या क्षेत्र के अंदर कांग्रेस से मुरारी विधायक बने थे, कैसा कामकाज हुआ? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? रामचरण बैरवा। राम जी, फोन को रखो 1 मिनट। पूरे दिन ही फोन देखते हो, अब की बार दौसा की राजनीति में? भाई साहब राजनीति देखो, राजनीति चलती आ रही है। पहली बार तो इलेक्शन हो कौन रही है, खाली कारण यह है कि अब की बार उपचुनाव हो रहा है। हाँ। या कुछ रोमांटिक इलेक्शन है। कौन सा गांव पड़ता है ये बड़ा गांव पड़ता है। क्या रहेगा बड़ा गांव का, क्या समीकरण है ज्यादा? समीकरण साहब यहाँ पे देखो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर से चलती आ रही है हर बार से। हर बार से। अब की बार कुछ परिवर्तन होगा? 19-20 का फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ज्यादा कौन सी है? 19-20 का फर्क पड़ने वाला है, बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही। क्या है अब की बार, क्या मुद्दे हैं, किस विचारधारा से वोट करें? देखो मुद्दा तो हमेशा चलता है यार। जब मुद्दा का मालूम नहीं तो कोई बीजेपी कांग्रेस कर रही है, ना को कांग्रेस उतर करी। खाली वोट लेबा के टाइम पे मुद्दा बनाओ, जब बाकी वोट लेबा के बाद ना तो कोई मुद्दा न ध्यान दे, ना कोई पब्लिक ऊपर ध्यान दे। बाबा का दाव है अब की बार, बाबा चाह रहे हैं। चाहे बाबा का हो चाहे गहलोत का हो, दोनों ही पार्टियों का ये होता है, जब चुनावी वक्त आता है ना तो सब मुद्दे उठा लेती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। और चुनाव जाने के बाद में ना तो वो आता है ना कोई आती है, ना तो बीजेपी ध्यान देने वाली, ना कांग्रेस देने वाली। कौन बनेगा आपकी बार दौसा से विधायक? अब ये तो देखो वक्त बताएगा साहब। आपका मन किस तरफ है, कांग्रेस बीजेपी? देखो बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी अच्छी है, कोई बुरी थोड़ी है। चलती आ रही है, आज से थोड़ी शुरू से चलती आ रही है। शुरू से तो कांग्रेस चलती आ रही थी, फिर बीजेपी आ गई। अब दोनों का यही चलता रहता, कभी 5 साल वो 10 साल वो 5 साल वो 10 साल वो चलता रहा। अब ये तो चलता रहेगा वैसे। आप क्या चाहते हैं कि कौन बने विधायक दौसा? अब देखो साहब, ये तो वक्त बताएगा कौन बनेगा। तो इसके बारे में राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रामधन मीणा। रामधन जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस सही बीजेपी सही? कांग्रेस। क्या कारण से? है क्या कारण से? किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए सही है कांग्रेस। अब की बार क्या रहेगा, एसटी समाज किरोड़ीलाल मीणा की तरफ जा रहा है? नहीं कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल। मुरारी का प्रभाव है। हाँ। कि क्या बाबा चाहते हैं कि इस सीट को जीता जाए? मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट तीनों का दाव है, कौन जीतेगा चुनाव? कांग्रेस जीतेगी।
बिल्कुल। कांग्रेस से तो 2 बार विधायक बना दिया, आपकी बार चेंज कर दो। क्यों चेंज क्यों करें? अरे यार आज चेंज नहीं होगा। क्या कामकाज ठीक रहा? ठीक रहा है। मुरारी कैसे? बस भाई कांग्रेस। क्या नाम है? कन्हैया। कौन सा गांव पड़ता है? यही गाँव तुमने बड़ा गांव। क्या देखा कांग्रेस को, क्या दे दिया ऐसा? देखना है, बात का होगा जितने हाँ 4 में रोड बन गया तो फिर तो काय करना पड़ा। जी राम राम। राम जी महाराज। क्या नाम है जी? बद्रीलाल भैरवा। किसको जिता रहे हो आपकी बार? डीसी भैरवा होता था। क्या कारण? कारण यहाँ जाए समाज और रीति रिवाज सारे जातिवाद कर रहे हैं ना। मैं यहाँ ही पूछ लेता है जाति कहते जाति बैरवा कहते मारो ये अरे मारी मोसा जातिवाद नहीं करें अभी। मोसा अमल बरा 4 वोट था श्रेय मार पाड़ोसी ये सगा उठा है नहीं बात तो और से पड़क मत दे दूंगा बस। हाँ कांग्रेस। राम राम जी। हाँ जी, ये पत्रकार जी पार्टी तो दोनों ठीक है, लेकिन अब लगातार 2-3 बार से कांग्रेस आ रही है। अब सत्ता पलट की भी भावना है लोगों में, ऐसी बात नहीं। अब तो जिसका मुकद्दर क्या नाम है? मांगरा सैनी। सनी जी क्या लग रहा है आपकी बार कांग्रेस मजबूत, बीजेपी मजबूत? मजबूत अब ये तो कैंडिडेट के ऊपर है, लोकल कैंडिडेट है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लोकल उतार दिया ना तो कांग्रेस से डीसी बैरवा हाँ, हो सकता है मजबूत है। हाँ टक्कर है या चुनाव में आपकी बार क्या रहेगा? टक्कर ही है वो, उधर से तो जगमोहन। ताऊ जी तो गजब है। कैसे लग रहा है? गजब कैसे लगी बताओ? कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी का भी कैंडिडेट धांसू है। कांग्रेस का तो नया उतरा है, अभी देखो उसका क्या रंग लाता है, नहीं तो वो तो पुराना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? शंभुदयाल सैनी। दुकान बढ़िया चल रही है। क्या रहेगा आपकी बार दौसा की राजनीति में? अब की बार दौसा में कांग्रेस का रहेगा। क्या कारण से? हमारे स्थानीय रह गई वो बाहर के रह गई। वैसे ही तो है स्थानीय। हमारे यहाँ दौसा के ही है ना वो महुआ के हैं, उसका भी असर पड़ेगा। और क्या बड़े नेताओं किसका प्रभाव है? मुरारी, सचिन पायलट किसका? जब मोदी जी शाही आ गया, प्रधानमंत्री जी शाही, जब भी कांग्रेस बीजेपी कौन जीती तो कांग्रेस जीतेगी अब भी। उसका गांव का क्या? बड़ा गांव में सबसे ज्यादा माहौल? बड़ा गांव में 80% कांग्रेस कन्फर्म। और जो कैंडिडेट उतारा है डीसी बैरवा को, आपका तो प्रधान भी रहा है पहले। अब भी है। अब भी है? हाँ उसकी पत्नी है। हाँ। क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं? जो भी काम करते हैं जिम्मेदारी से करते हैं। ठीक है। सभा को वोट नहीं दिया तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी। कारण? क्यों हम ही बैठते हैं इस दुकान पे। इसने नहीं दिया ना डीसी को वोट तो इसकी दुकान बंद। राम राम। राम राम जी। जगदीश प्रसाद मीणा है मेरा नाम। मीणा जी क्या लग रहा है आपकी बार बीजेपी कांग्रेस क्या आएगी दौसा में? नहीं देखो, मुद्दे पे बात करें, ये तो जातिवाद का तो चुनाव है नहीं। ऊपर और नीचे की सरकार बीजेपी की है, तो विकास चाहिए दौसा जिले को, तो बीजेपी की सीट आएगी और बीजेपी जीतेगी यहाँ से। मुद्दे बीजेपी का आप देखो कि पेपर लीक में भी ज़्यादातर एक्शन ले रही है, कार्य भी रोड का, पानी का, सीआरपी की योजनाएं चल रही है, तो बीजेपी अच्छा प्रगति पे काम कर रही है। तो हम विकास पे वोट देते, जाति पे वोट। बड़ा गांव में समीकरण क्या बन रहा है? सम यहाँ बराबर रहेगा। बीजेपी, हाँ बीजेपी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये माड़ी समाज है तो डाइवर्ट हो रही है बीजेपी की तरफ, और बामूल्य बैरवा समाज और मीणा समाज वो तो जाति पे जाएंगे, तो जर्नल फ्री है, तो बीजेपी को देंगे। तो जोर सी बात है कि यहाँ से बीजेपी सीट निकालेगी। ओवरऑल क्या लग रहा है दौसा में? क्या बाबा चुनाव जिता पाएंगे भाई को या फिर कांग्रेस आएगी? नहीं, बीजेपी आएगी, श्योर बीजेपी आएगी। ताऊ जी अब की बार बीजेपी आएगी। क्या देखा 2 बार से अभी लोकसभा में? सरकार नहीं है, जीता के भी क्या करेंगे? जो कहाँ ले आएगा? वो मुरारी है ना, वो दिल्ली बैठा है, क्या ले आके आएगा? सांसद क्यों बनाया फिर? बना दिया सांसद तो, बना उसको दिल्ली भेज दिया, अब क्या करेंगे? क्या रहेगा दौसा का समीकरण? कल मुख्यमंत्री बचन रहेगा बीजेपी का रहेगा। हाँ, सरकार बीजेपी की है, सारा काम भी। किसको जिता रहे हो दौसा से अब की बार? अब जिता बाकी रार बाकी तो पास से जितते तो कहाँ खोजे रोज ये बरी रोज दो। कौन मजबूत है दौसा में अब की बार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्या कारण से? अब यह तो कारण तो ठेठ का देता आ रहा था जो कांग्रेस में देंगा। क्या नाम है? गोपाल मीणा। कह दिया मीणा में कांग्रेस को वोट दो, फिर आप खरीदो बाबा को और फलाना को दिखाओ। बाबा का प्रभाव नहीं है? कितना प्रभाव है? नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है बाबा का भी। कौन जीतेगा चुनाव? कांग्रेस। क्या नाम है? वीर सिंह गुजर है मेरा नाम। वीर सिंह गुजर है। किसका प्रभाव है? सचिन पायलट या किरोड़लाल मीणा? पायलट का। क्या दे दिया सचिन पायलट ने दौसा में? सचिन पायलट दिया नहीं कि यार 7 बार सांसद रह के बैठे राज्य से। पायलट ये दौसा का विकास हुआ जो वही हुआ है, उसके बाद उनको विकास ही नहीं हुआ।
हुआ कहाँ है? तो क्या सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समाज देगा वोट कांग्रेस में? उससे मतलब नहीं है, बात है विकास से। जो विकास कांग्रेस शासन हुआ उससे कोई हुआ ही नहीं दौसा में। तो उसके बाद में जब से एसटी सीट आए उसके बाद में यहाँ पे हर बार एसटी जीते, लेकिन 1 रुपये का काम नहीं हुआ कभी दौसा के अंदर। जो काम हुआ है वो पायलट के टाइम में हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब की बार जो कांग्रेस का प्रत्याशी बना है डीसी बैरवा, उसके बाद में कोई काम किया है तो मुरारीलाल मीणा ने किया है एमएलए बन के। डीसी बैरवा का क्या प्रभाव मानते हैं? डीसी का प्रभाव तो बहुत है यार, पहले प्रधान हो चुका, उसकी घरवाली प्रधान है यहाँ। चुनाव फंसा हुआ है या फिर शांति प्रिय आदमी है, विकासशील आदमी है, विकास कराने वाला आदमी है। तो दौसा का चुनाव फंसेगा या फिर कांग्रेस जीत रही है? कुछ नहीं फंसेगा, क्लियर कांग्रेस जीते। क्या नाम है? बाबूलाल चांदा। किसको जिता रहे हो आपकी बार दौसा से? डीसी बैरवा को। क्या कारण? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी का क्या रहेगा? बीजेपी का अगली बार जिताएंगे। जिता रहे हो 3 बार से बीजेपी, कांग्रेस ही जिता रहे हो। अब की बार जिता देंगे, कांग्रेस कहाँ जीती है? राकेश सैनी। राकेश जी, क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में? दौसा में कांग्रेस आती है, आई है और आती रहेगी। क्या मानते हैं बाबा किरोड़ी का कितना प्रभाव है? बाबा किरोड़ी बहुत अच्छे आदमी है वैसे, लेकिन दौसा से हमेशा कांग्रेस पार्टी जीती आई है और कांग्रेस ही जीतेगी। क्या है आपकी बार बड़ा गाँव माहौल? देखिए, बड़ा गांव का माहौल अच्छा है। हमारी तरफ से तो यह है कि सरकार ऊपर है जो बीजेपी है, और यहाँ भी बीजेपी आनी चाहिए जिससे कि हमारा विकास हो, और विकास के अंदर आगे हमें जो भागीदार बने। और जहाँ तक है कि हमारे जो अभी कैंडिडेट हुए हैं ठीक कैंडिडेट हैं, तो हमारा तो यही विचार है कि हम जहाँ तक है कि बीजेपी को ही करें। बाकी अपनी अपनी सोच है। हमारा तो ये है कि दोनों डबल इंजन है, तो डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हमारा विकास होगा। ये है। क्या रहेगा आपकी बार चुनाव में टक्कर है या फिर कांग्रेस ने भी डीसी बैरवा को प्रत्याशी बना दिया, बीजेपी जगमोहन मीणा है? ऐसा है कि कैंडिडेट की उससे तो यही है कि मेरा जहाँ तक लगता है कि बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। राम राम साहब, मेरा नाम राम किशोर सैनी है। क्या लग रहा है सैनी जी, अब की बार दौसा की राजनीति में उलटफेर होगा? यही लग रहा है कि भाई बीजेपी सरकार बननी चाहिए यहाँ से। तो सरकार अगाड़ी भी बैठी हुई बीजेपी की, चाहे कांग्रेस में देर काहे करा। पहले मुरारीलाल जी को दिया, मुरारीलाल जी ठिकाना बैठ गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो काम तो जद ही होगा जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी जब। क्या है प्रत्याशियों का किस तरीके से रुझान है, उनका क्या प्रभाव मानते हैं? जगमोहन जी हैं, डीसी बैरवा है। हाँ, तो जगमोहन जी बढ़िया आदमी, करोड़ी भी बढ़िया आदमी है, डॉक्टर साहब तो बढ़िया चवा, तो दमक आदमी है। और उसकी तो चलती है दिल्ली तानी, जयपुर ने दिल्ली तानी चलती है उसकी। तो मुरारी जी भी दिल्ली बैठे हैं। नहीं, मुरारी जी बैठ जाओ भला, वो बैठो ही, दम नहीं है। क्या रहेगा, किसका प्रभाव है? प्रभाव तो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी। आओ जी, राम राम। ये करोड़ी बाबा खड़ा होगा ना तो उस जीत के निकलेगा बड़े गांव में। बड़ा गांव में नहीं, पूरा दौसा में क्या रहेगा? दौसा का हमारा गारंटी नहीं है। हमारा गांव गांव की पंचायत की। हाँ। बाबा कैसा आदमी है? बाबा देखा है? क्योंकि जानू तू सब बाबा ने, माई ने भी जानू तू और बाबा ने भी जानू तू, और उनका पोता और जाने जानू तू, पोता होता थे कौन, छोरा थे कौन, बापड़ा दोनों मारी सुना बक करते। ताऊ जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। काय नाम है? रंगलाल चुनाव। कड़े सुरंगलाल जी, विकास। क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में चुनाव कौन बारी? मैं कांग्रेस को जमा कर प्रचार। कांग्रेस को? हाँ। कांग्रेस काय वजह से? मुरारी को या सचिन पायलट को? सचिन पायलट की वजह से, मुरारी की वजह से, दोनों की वजह से। कैसा काम कराते हैं? मुरारी को कई बार विधायक बना दिया। बढ़िया काम कराओ तो बना ही दिया। टक्कर सामान किरोड़ीलाल मीणा भाई जगमोहन है। भाई कोई भी हो, जगमोहन हो चाहे कोई भी हो, मैं तो देंगा ही कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को? हाँ। राम राम साहब। वो कह दिया तो भाई बात है, वो कह दीजिए भाई बात है, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। तो ताऊ जी, सरकार तो बीजेपी की। बीजेपी की कौन रखा, मैं तो कांग्रेस में दे दिया ठेठ सुई। हाँ। ये दौसा का बड़ा गांव है। बड़ा गाँव। ये दौसा का बड़ा गांव है। लोगों से बातचीत करे, तमाम आसपास चाय की थड़ी पे बैठे थे। ये कांग्रेस भी मजबूत है, बीजेपी भी मजबूत है, लेकिन आखिर 13 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान कर दे तो आने वाली तारीख बताएगी। 23 नवंबर को दौसा का चुनाव कौन जीत जाए, यह आखिरी फैसला उस वक्त बताएगा। तारीख फैसला करेगी। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।